एक तरफ जहां राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस करने वाला विघ्नेश एस सिसिर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गिड़गिड़ाते हुए यह कहते हुए नजर आया कि हुजूर कुछ और टाइम दे दीजिए, कुछ दस्तावेज मुझे और सबमिट करने पड़ेंगे, और 7 मई की तारीख उसे मिल गई। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पुरानी कुंडली खुल गई, सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की, उसके पिता की, उसकी माताजी की। आज की तारीख में ही मैंने आपको बताया था कि यह दरअसल सीरियल ऑफेंडर है। एक तरफ जहां एक कंपनी के तमाम नौकरशाहों की, तमाम एम्प्लॉइज की सैलरी, उनके फंड के पैसे ये लूटता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ एक विकलांग महिला तक को इसे नहीं बख्शा था। अब जरा सोचिए, ऐसे एस विघ्नेश सिसिर पर कोई कहां तक भरोसा करेगा। लिहाजा आज की तारीख में मेरी कर्नाटक में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। कर्नाटक वो राज्य जहां पर फिलवक्त कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा अब खतरे की घंटी राहुल गांधी पर नहीं बल्कि एस विघ्नेश सिसिर के ऊपर मंडरा रही है, तलवार लटक रही है, गिरफ्तारी की, जेल जाने की। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको एस विघ्नेश सिसिर की जो वास्तविकता है वो आपके सामने रखते हैं, और उसके साथ ही साथ सोर्सेज के हवाले से जो मेरे पास खबर आई, या जब ये सारी खोजबीन हो गई जो मैंने बताई, उसके बाद कर्नाटक सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जिम्मेदार लोगों की तरफ से और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मुझे जो जानकारी मिली, जरा आप वो सुनते जाइए। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये व्यक्ति 2014 से 2016 तक एक कंपनी सिम्पसन एंड सन्स, जिसमें इसके पिताजी एडिशनल रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत थे, वहां से 9.65 करोड़ रुपए लूट चुका है। लूट चुका है का मतलब समझते हैं आप? ठगी कर चुका है, सीरियल ऑफेंडर है। 2014 से 2016 के बीच में इसने 9 करोड़ 65 लाख रुपए उस कंपनी से ठगे। इतने पे रुक जाता तो क्या बात थी। यह पूरा परिवार इसमें शामिल है, सिर्फ एस विघ्नेश सिसिर नहीं, उसके पिता सतीश कश्यप और उसकी मां अनीता जी। हालांकि इनके पिताजी ने एक और दलील देने की कोशिश करी कोर्ट में, जिसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। उन्हें दलील दी कि मैं तो अलग रहता हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं। उसके बावजूद, और पता है इन्होंने ये ठगी करी कैसे? इन्होंने बकायदा एक फर्जी कंपनी का नाम लिया और कहा कि हम तो एलईडी बल्ब खरीदने जा रहे हैं, और उसके बाद अलग अलग कंपनियों में, जिसमें खुद ये एस विघ्नेश सिसिर डायरेक्टर था, उसने अपने उन कंपनी के अकाउंट्स में पैसे लिए। और ये पैसे किसके थे? उस कंपनी के थे, उस कंपनी के एम्प्लॉयज की कोऑपरेटिव सोसाइटी के थे। थोड़ा सा जटिल है मामला, वीडियो खत्म होते होते आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और दूसरी तरफ आपको यह भी समझना जरूरी है कि जो राहुल गांधी को
जेल भेजना चाहता है, उसकी असली मंशा क्या है। और इसके साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि वो खुद जेल जाने के किनारे पर क्यों जाकर के खड़ा हो गया है। दरअसल एक तरफ तो इसने ये एक फर्जीवाड़ा किया और दूसरी तरफ इसने ये किया जनाब कि ये खुलकर के एक विकलांग महिला को लूटने लगा। एक विकलांग महिला को लूटते हुए इस व्यक्ति ने सीधे तौर पर 3.36 करोड़ की ठगी करी, 3,36,00,000 की। अब मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैंने आज की तारीख में जो बड़ा खुलासा किया था, मैं चाहता हूं आप उस खुलासे को एक बार फिर से खुद से देखें ताकि आपकी समझ में आ सके कि एस विघ्नेश सिसिर जैसे लोग किस तरीके से काम करते हैं। लिहाजा वो वीडियो एक बार फिर ठीक इसके बाद आप देखेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को जरा गौर से देख लीजिए। यह खबर आपको सीधे तौर पे बता रही है कि राहुल गांधी के ऊपर ड्यूल सिटीजनशिप के मामले में केस दर्ज कराने वाला खुद एक्यूज्ड है 13 करोड़ के फ्रॉड के मामले में। 13 करोड़ का फ्रॉड। और ये 13 करोड़ का फ्रॉड कोई एक फ्रॉड नहीं है, ये 2 केसेस हैं, 2 अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व है। कैसे है अब जरा वो समझिए। और शुरुआत में सबसे पहले उसी जो लैंड डील है ना, एक विकलांग महिला के साथ जो इसने 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी करी है, जरा उसके बारे में आपको बता देता हूं। और इसकी और भी डिटेल्स अभी मैं जुटा रहा हूं कर्नाटका से ही, तो वो डिटेल आएगी तो और ज्यादा खुल करके जरा इस पे बात होगी। लेकिन अभी तक क्या हमारे सामने आया है वो मैं आपको बता देता हूं। ये केस दर्ज होता है 2018 में। सिसिर 26 वर्ष की एक विकलांग महिला को ठगने का आरोपी है। 3.36 करोड़ रुपयों की ठगी और इसके साथ ही साथ 3,680 स्क्वायर फीट की एक हाउसिंग प्लॉट पे इसने कब्जा किया। कैसे किया? एक महिला है अयम्मा एम, उनको एक गिफ्ट डीड मिली 3,680 स्क्वायर फीट जमीन की। और जैसे ही उन्हें ये गिफ्ट डीड मिलती है तो उसके बाद चूंकि उन्हें जरूरत थी तो वो इसे सेल आउट करना चाहती थी, बेचना चाहती थी। सिसिर इनसे संपर्क करता है, सिसिर के पेरेंट्स भी इन महिला से संपर्क करते हैं और एक और व्यक्ति है कलिंगा राव, ये लोग उस महिला से संपर्क करते हैं और संपर्क करके उसे ऑफर करते हैं 3,36,00,000 रुपए। कहते हैं 3,36,00,000 रुपए में हम आपसे जमीन ले लेंगे। महिला खुश हो जाती है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ले लीजिए आप, यही तो मुझे चाहिए, एक अच्छी कीमत मिल रही थी। लेकिन इसके बाद ये क्या करते हैं वो बड़ा शॉकिंग है। महिला को बैंक के प्रोसीजर के बारे में और जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर ये एस विघ्नेश सिसिर, इसका जो साथी है, इसका जो एसोसिएट था कलिंगा राव, उसके साथ उस महिला का एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाता है, जमीन भी ले लेता है और ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के उसी में रकम डलवाता है और फिर उस महिला से एक ब्लैंक चेक भी ले लेता है। सोचिए किस तरीके की हरकत करी है इस आदमी ने। जमीन भी ले लिया, बैंक अकाउंट ज्वाइंट खुलवाया और उस महिला से चेक ले लिया, ब्लैंक चेक ले लिया। है ना कमाल की बात, है ना ठगों का सरताज ये। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता, अभी असली मामला तो इससे आगे है। ये मामला तो मैंने पहले इसलिए बताया ताकि बार बार नैतिकता की बात करने वाले भाजपा के लोग, ये तमाम संघी और इस तरीके के घटिया लोग विघ्नेश सिसिर जैसे, इनकी नैतिकता आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब अगर आप यहां तक वीडियो में रुक गए हैं तो अब इसके आगे तो और भी मामला शॉकिंग होता है। दूसरा केस जो है वो फर्म्स में पैसों की हेर फेर का है। दरअसल ये केस 2016 में रजिस्टर हुआ था। विघ्नेश के पिता हैं सतीश कश्यप। सतीश कश्यप एक एडिशनल रजिस्ट्रार थे और अपॉइंटेड थे ये एक प्राइवेट फर्म के लिए बतौर एडिशनल रजिस्ट्रार। यहां पर
उस फर्म का नाम था सिम्पसन एंड कंपनी। और यहां पर ये विघ्नेश शिशिर और इनका पूरा परिवार वो इन्वॉल्व है 9.6 करोड़ रुपए की ठगी को लेकर के। फरवरी 2014 से लेकर अगस्त 2016 तक ये पैसे इन लोगों ने इधर से उधर किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। कैसे किए हैं वो भी जानिए, कंपनी से भी और इसके एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी। बेंगलुरु ट्रायल कोर्ट का जो चार्जशीट है उसके हिसाब से शिशिर जो हैं वो मेन आदमी थे जिन्होंने इन पैसों को रिसीव किया है। और ये एक नेटवर्क है बाकायदा फर्म्स का, 12 से ज्यादा कंपनियां शिशिर के नाम पे हैं, ये आपको पहले बता दूं। सितंबर 30, 2025, अगर आपको ये लग रहा हो कि मामला बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो मैं आपको बता दूं, सितंबर 30, 2025 को लोकायुक्त की एक अदालत ने सीधे तौर पर, जब शिशिर ने याचिका लगाई कि मुझे तो डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए, तो उस अदालत ने कहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते। और अदालत नाराज भी हुई, लोकायुक्त नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि अब तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, इनकी प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई है। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और ये 9.6 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया पता है? कहा कि एलईडी बल्ब खरीदने के लिए हमने एक बड़ी कंपनी को ट्रांसफर किया था, लेकिन वास्तविकता क्या थी? 12 कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया गया, मिलते जुलते नामों का, और उन तमाम छोटी छोटी फर्म्स में इन पैसों को ट्रांसफर कर दिया गया, पैसों की हेर फेर कर दी गई। 1-2 दिन में नहीं हुआ, अलग अलग समय पर फरवरी 2014 से लेकर 2016 के बीच में ये पैसे इधर से उधर किए गए। तो एक तरफ 9 करोड़ 60 लाख का फ्रॉड उसमें इन्वॉल्व, दूसरी तरफ एक विकलांग महिला तक को नहीं छोड़ा, 3 करोड़ 36 लाख का फ्रॉड उस महिला के साथ इसने कर दिया, अयम्मा एम के साथ। और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं तो देशभक्त हूं। अरे लानत है तुम्हारी देशभक्ति पर। जो व्यक्ति अपने देश को इस तरीके से लूट रहा हो, अपने देश की एक विकलांग महिला को, एक विकलांग बहन को इस तरीके से लूट रहा हो, और वो कहे कि मैं देशभक्त हूं, वो हर दिन जय हिंद वंदे मातरम इस तरीके के नारे लगाता रहे, हर दिन उल जुलूल बातें करता रहे, देशभक्ति की खामा की नौटंकी दिखाता रहे, तो फिर ऐसी देशभक्ति पे लानत है विघ्नेश। सबसे पहले विघ्नेश को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांके आज की तारीख में। और दोस्तों चलते चलते जरा अब ये भी समझ लेते हैं कि विघ्नेश बार बार राहुल गांधी को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे बड़ा सीधा सा साधारण सा कारण है। विघ्नेश को पता है कि राहुल गांधी के पीछे लगा रहूंगा तो फिर मेरे जो मामले हैं ना वो कम से कम मैनेज हो जाएंगे, सरकार की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, सत्ता की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दूसरा, सीआरपीएफ का कवर लेकर के घूमने वाला आदमी बार बार चीख कर चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे अब Z+ सिक्योरिटी दे दो। और आज की इसकी हरकत भी जान लीजिए आप। आज के तारीख में पेशी थी, मामला था लखनऊ हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। ये वहां पर गया, जाकर के कहा मुझे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी जमा करने हैं, कुछ समय दे दीजिए। तो आज ये मोहलत मांगा है वहां से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से, जहां पे पिछली बार इसको झटका लगा था, फटकार लगी थी। आज बेंच चूंकि चेंज हो गई, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने छोड़ दिया है वो केस, तो आज जाकर के वहां पे टाइम मांग रहा है, कह रहा है मुझे हुजूर थोड़ा टाइम दीजिए। और मोहलत मांग के ऐसा नहीं है कि घर बैठ गया ना, ऐसा कुछ नहीं किया। मोहलत मांग के चला गया रायबरेली और जाकर के वहां पे यही सब फर्जी फोटोग्राफ दिखाएगा राहुल गांधी के, और कहेगा कि देखिए राहुल गांधी शादीशुदा हैं, इनकी फैमिली डिटेल मंगवाइए। इस तरीके की ओछी नीची हरकतों पर एस विघ्नेश शिशिर, जो मोदी जी के पसंदीदा चेलों में से एक होंगे इस समय, वो लगे पड़े हैं। और बहुत हद तक संभव है कि Z+ सिक्योरिटी भी इस आदमी को बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन हां, सोचने की जरूरत आपको और हमको है
कि इस तरीके के कुकृत्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।